कहाँ भाग रहे हो? भागे मत। हम भागेंगे, हम भागेंगे, हम भागेंगे, हम भागेंगे, हम भागेंगे। ये देखो, ये देखो, देख रहा हो, ये हाँ भैया मैं खड़ा हूँ। अरे सुनिए, अरे मेरी सुनिए, मेरी सुनिए, देख रहा हूँ। हर बात के पत्रकार है। आ गया, खुल गई पोल, खुल गई, खुल गई पोल, खुल गई पोल, खुल गई पोल, पोल खुल गई, खुल गई पोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं, जो पहलगांव में घटना हुई है उसकी आर पार की लड़ाई हो, आतंकवाद के जितने भी ठिकाने हैं उन सबको खत्म किया जाए। पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से मुसलमानों को जोड़ा जाता है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान जोड़ा जाता नहीं है, जुड़े हुए हैं मुस्लिम भारत के। कैसे? आपका नाम क्या है? गौरव अवस्थी। आप किस चीज से जुड़े हुए हैं? हम तो देश से जुड़े हुए हैं, भारत से जुड़े हुए हैं। किस देश? कैसे प्रूव करें हम आपसे कि आप देश के साथ जुड़े हुए हैं? आप भी गद्दार हो सकते हैं। गद्दार कैसे हो सकते? लिखा हुआ है आपके माथे पे क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा है, देश का देशभक्त है, देशभक्त है, लिखा हुआ है। देशभक्त है। हमने जो है हमारे सब नहीं है ना, सब नहीं है, तोड़कर जो है शहादत दी थी। सब नहीं है। कब तक हम आप कब तक नहीं है ना, कब तक सबूत देंगे? कब तक सबूत देंगे? कब तक सबूत देंगे? कब तक सबूत देंगे? बता तो रहे हैं, तो कब तक देंगे? जब तक प्रूव नहीं हो जाता। कैसे प्रूफ करें? कैसे प्रूफ करें? कैसे प्रूफ करें? बता तो रहे हैं। कैसे प्रूफ करें? तो सुनिए तो बताइए ना कैसे प्रूफ करें? अरे आप बताइए कैसे प्रूफ करें? आज हिंदुस्तान का मुसलमान आप तो श्रद्धांजलि में आए थे, गुस्सा हो रहे हैं बड़े। हम श्रद्धांजलि में आए हैं, पूछ रहे हैं। आप हमारी देश पर सवाल कर रहे हैं। आप बताइए कैसे प्रूफ दें? आप हमें बताइए कैसे प्रूफ दे? आप हमें बताइए कैसे प्रूफ दे? मैं बता रहा हूँ, बहुत आराम। हमें कैसे प्रूफ दे? आज हिंदुस्तान का मुसलमान पूछ रहा है कि कैसे प्रूफ आपको दे? आपको कैसे? आप हम हनुमान की तरह छाती फाड़ के भी दिखा सकते हैं। बताइए कैसे प्रूफ दे? आप बताइए। आप जैसे देशभक्त लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि मुसलमान पूरा कैसे प्रूफ दे? हम बता रहे हैं, आज भी बहुत सारे भारत के जो मुसलमान परिवार हैं उनके संबंध पाकिस्तान से हो रखे हैं। सुनिए पूरी बात। आज भी अटारी बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे किस तरीके से पाकिस्तान जाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। देखिए, मैं आपकी सारी बात भूल जाऊंगा, एक एक सवाल करो, उसका स्पष्ट जवाब दूंगा। जो पाकिस्तान के साथ मुसलमान जुड़ा है उन सबको फांसी दो। तो वही तो कह रहे हैं कि ये लोग गद्दार। सुनिए मेरी बात, आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को गद्दार मत कहिए। आप थोड़ी वही मुसलमान है, वही मुसलमान गद्दार है, संविधान मुसलमान गद्दार है पे बोलिए। आप सांप्रदायिक माहौल मत फैलाइए। कैसे सांप्रदायिक माहौल? आप प्रमाण देंगे कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है? तो आप पाकिस्तान के प्रमाण देंगे। अरे बताइए कौन सी, आप कौन सी तंजीम से जुड़े हैं? जिनका परिवार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, तो वो उनका क्या प्रेम भारत के ऊपर संदेह की घेरे में नहीं होगा? तो उनको पाकिस्तान भेजिए। हम कब कह रहे हैं कि उनको हिंदुस्तान में रखिए? तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजिए। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजिए। हम कह रहे हैं कि संदेह होता है खत्म करें। हम कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से जुड़ा है उन सबको गोली मारो। हम कब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को गोली मत मारो? जो यहाँ भारत में रह रहे हैं, जो भारत को भगाइए, उनको भगाइए, जूते मारे, गोली मारे, चप्पल मारे, हमें कोई लेना देना ही नहीं। हम हिंदुस्तान के। और देखिए, एक शायर के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, क्योंकि यहीं पे राम, यहीं पे रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई। यही वो भारत देश है जिस पे पूरा हिंदुस्तान मिलता है। जब हिंदुस्तान की बात आती है, जब कुर्बानी की बात आती है, जब शहादत की बात आती है, तब तक मुसलमान ने खून बहाया है। आप हिस्ट्री उठाइए, भारत देश को आज़ाद कराने में उलमा हिंद ने अपने सरों की कुर्बानी दी। भारत को सुनिए मेरी बात सुनिए। इसको डिनाई पहले सवाल सुनिए। आप जैसे लोग भी हैं, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब जैसे लोग भी। पहले आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सुनिए। भारत देश के उलमाओं ने शहादत दी है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने जब भारत पे अटैक किया तो वीर अब्दुल हमीद ने अपने सीने में टैंक फोड़कर दिखाया कि हम हिंदुस्तान के हैं, हम पाकिस्तान के नहीं हैं। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान का दोस्त है उसको गोली मारो। जो पाकिस्तान नहीं, जो पाकिस्तान का दोस्त है उसको गोली मारो। जो पाकिस्तान, सुनिए, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है उसको गोली मारो। जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है वो इस्लाम का गद्दार, वो देश का गद्दार, वो देशद्रोही, उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चलाओ, उसको जेल भेजो। हम कब कह रहे हैं कि आप जेल मत भेजो? कैसे कह रहे हैं आपके पाकिस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है? सारा काम सरकार का नहीं होता, कुछ काम अपने ऊपर भी होता है। आपने कितने काम किए?
आपने कितने काम किए? देशभक्ति के लिए आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं? आपके परिवार ने कितने आप एक मिनट सुनिए। नहीं 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 आपके परिवार ने कितने देश के लिए सुनिए, रुकिए मेरी बात का जवाब, मेरी बात हो जाओ एक मिनट, इनकी भी तो बात सुन लो। मेरी बात का जवाब। ये भी तो कुछ हेलो, कह रहे हैं। इधर देखिए संपादक महोदय, अरे कुछ 56 कह इंच रहे का सीना है, मोदी का शेर है। इधर देखिए, अरे इधर देखिए क्या बात कर रहे हैं, 56 इंच का सीना है, ये मोदी का शेर है। इधर सुनिए, कहीं कांग्रेस की विचारधारा के पत्रकार तो नहीं है आप, परिवारवाद के पत्रकार तो नहीं है आप, क्यों गुस्सा? परिवारवाद के। अरे सुनिए, माइक इधर अरे क्यों घूम रहे हैं भाई, इधर आइए। अरे संपादक साहब इधर आइए। अरे भारत का शेर आ गया सही। अरे भारत का शेर है, ये मोदी का शेर है, ये देश का शेर है, ये देश में शहादत देने क्या? वाला शेर है। अरे इधर सुनिए भाई, कहाँ भाग रहे हो? भागे मत। हम भागेंगे, कौन सी हम विचारधारा भागेंगे, है? आप हम भागेंगे, पत्रकार हैं, आप हम कांग्रेस भागेंगे, के पत्रकार, हम भागेंगे। अरे ये भाई देखो, बोलते हैं, अरे ही नहीं, अरे इधर सुनिए। ये देखो, देख रहा हूँ, ये हाँ मैं खड़ा हूँ भैया, मैं खड़ा हूँ। अरे सुनिए, अरे मेरी सुनिए, मेरी सुनिए, आप मेरी सुनिए। आप परिवारवाद के पत्रकार हैं। आ गया, खुल गई पोल, आप खुल गई, खुल गई पोल, खुल गई पोल, खुल गई पोल, पोल खुल गई, खुल गई पोल। पाकिस्तान, ये तमाम सारे लोग हैं। पाकिस्तान, आप मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान को खत्म। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद में मिला दो पाकिस्तान को, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दो। हम कहाँ भागेंगे? हो गया, हो गया, मुर्दाबाद। क्या हुआ? सवाल पूछिए, तो हो तो गया, सवाल का जवाब हो तो गया। अभी हम बोल रहे हैं। अरे हो तो गया भैया, भैया हम बोल रहे हैं, तो हो तो। अरे भैया हम बोल रहे हैं। आप जो सवाल करते हैं आपके सवाल ठीक नहीं थे। गलत पूछा चाचा। आप जो हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, किस तरीके देंगे ये बताइए आप जी। सुनिए चाचा, आपसे हम सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, और आपको हम कह रहे हैं कि आप देश के भक्त हैं, सच्चे मुसलमान हैं, ठीक है? हाँ जी। आपके ऊपर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं ना, यहाँ पे जो खड़े हुए हैं उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल उनके ऊपर उठा रहे हैं जिनके संबंध पाकिस्तानी परिवारों से हैं, उनके ऊपर सवाल। वो सरकार जाने और वो जाने, हमें उनसे क्या मतलब है? एक्शन ले, सरकार उनके लिए फैसला ले, उनको बाहर करने का काम करे, जो पाकिस्तान से मिला हुआ है उसे शूट कर दे, गोली मार दे। ये बात है, सरकार का मैटर थोड़ी है वो चाचा। हमारा इंटरव्यू बस ठीक है, वही बात तो कर रहे हैं, इसमें भड़कने सब हिंदुस्तानी है, ये तमाम सारे हिंदुस्तानी है, ईमान से हिंदुस्तानी है। यहाँ पे जिन्होंने भी हमला करा, दहशतगर्द है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी आप जो एक्शन लें, उनको चाहे गोली मारो, फांसी दो, एक्शन लो उनके अगेंस्ट। ये तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं, और थोड़ा सा एक बार हम बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हैं, ज़रा दिखाइए। तमाम सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बातों को कर रहे थे। ये अपनी अपनी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। फैज भाई हमारे साथ। क्या होना चाहिए ये पाकिस्तान के? पाकिस्तान को अब ख़त्म करना चाहिए भैया। परमाणु बम की धमकी देते हैं। उनका एक पैदा हुआ अब्दुल कादिर खान भोपाल में पैदा हुआ था, उसको लात मार के भोपाल वालों ने भगाया, वो जाके मरा कराची में। उसने बनाया था एक परमाणु बम, वो परमाणु बम बनाते ही साथ उत्तर कोरिया के किम जोंग उंग को बेच दिया। अब पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है, एक फटाका रखा हुआ है। जो भी मिनिस्टर उसका बटन दबाएगा वो वहीं ब्लास्ट होकर मर जाएगा, वो डिप्लोमा वाला बम है। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए, उसने इस्लाम के पवित्र नारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का अपमान किया है। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि कलमा तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए होता है। उसने कलमा पढ़ के 28 हिंदू भाइयों का कत्ल किया। एक मुसलमान भाई दौड़ कर आया, मेरे हिंदू भाइयों को क्यों मार रहे हो, और बंदूक छीनी आतंकवादियों से, तो उसने उसको भी गोली मार दिया। और एक जे अली शेख पश्चिम बंगाल के हमारे सेना का सिपाही, उसको भी उन लोगों ने गोली मार दिया। हमारे देश के लोग आप लोग ये भी कट्टर राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। यहाँ पे खड़े हुए जो लोग हैं इस तरीके की आपकी जैसी सोच रखने वाले, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। आप लोग कट्टर राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, आप अपने आप को कहते भी हैं, लेकिन सवाल मैंने जब उन लोगों के ऊपर उठाता हूँ मैं जिनके आज भी संबंध पाकिस्तान परिवार से हैं। आपने देखा होगा अटारी बॉर्डर पर किस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं जाने के लिए। उनके साथ देश के गद्दार मुसलमानों के साथ क्या होना चाहिए? अरे हम ये कहते हैं भाई, जो सन 47 में कुछ भाई उधर चले गए, कुछ इधर, वो जो रिश्तेदार है वो अलग बात है, लेकिन
लेकिन सुनो मेरी बात, मैं वही बात कह रहा हूँ, जो उस समय जो भाई अलग हुए, एक भाई यहाँ रह गया, वो अलग बात है, उनके रिश्ते हैं, अब कोई बचा भी नहीं है। हम हमारे भी बताते हैं दादा वादा की बहन वहन कौन चली गई थी, कौन मर गए खप गए, हमको कोई मतलब नहीं है अब, है ना। लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ, मेरे को निकाह करना होगा पाकिस्तान की लड़की से नहीं करूँगा जाके, मुझे अपनी बहन बेटी का निकाह करना होगा पाकिस्तान के लड़के से नहीं करवाऊंगा। अब वो लोग क्यों करवा रहे हैं भाई, वहाँ से तो फिर आतंकवादी ही आएंगे, वो यहाँ पर भारत की जासूसी करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ सानिया मिर्जा को, भारत के मुसलमान लड़कों का सबसे बड़ा अपमान किसने किया पता है? सानिया मिर्जा ने। क्या भारत के मुसलमान लड़के कम पड़ गए थे? वो जाके पाकिस्तान में शादी की। क्यों भारत का कोई आदमी जाके पाकिस्तान में शादी करेगा भाई, वहां से जासूस बुलाने के लिए? अब ये सब नहीं चलेगा। और जो बॉर्डर में खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं ना, उनसे पूछो अटारी बॉर्डर पे तुमने शादी वहां की क्यों? यहाँ पाकिस्तान के मुसलमान लड़के से क्यों की शादी? मुस्तफाबाद में मुसलमान लड़कों की कमी पड़ गई है तेरे को, दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में मुसलमान लड़कों की कमी पड़ गई है, हैदराबाद में मुसलमान लड़कों की कमी पड़ गई है, भोपाल में मुसलमान लड़कों की कमी पड़ गई है, कलकत्ता में। तुम जाके इस्लामाबाद और कराची के मुसलमान लड़कों, यानी हमको ठेंगा दिखा रहे हो, हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हो, यहाँ के लड़कों का अपमान कर रहे हो, तो भुगतना पड़ेगा तुमको। पाकिस्तानी से शादी रचाए हो तो बिल्कुल पॉलिसी सही है। किसी को अरे यार वो ISI के एजेंट लेकर आ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो बात को। गद्दारी नहीं, गद्दारी की तो बात ही नहीं है, एजेंट लेकर आ रहे हैं ISI के। तो कोई ISI के एजेंट को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे यहाँ पर? मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जाए, उधर से भी यहाँ किसी को नहीं लाया जाए, सही पॉलिसी है। 1965 में जो हवलदार अब्दुल हमीद ने काम किया था, भारत का मुसलमान उसमें चलता है। भारत के मुसलमानों का आदर्श कौन है मैं बताऊं? हवलदार अब्दुल हमीद। 1965 में जब पैटर्न टैंक पाकिस्तान अमेरिका से खरीद के लाया तो कहता है ये अमेरिका का सबसे मजबूत टैंक है, इसको कोई नहीं उड़ा सकता। हवलदार अब्दुल हमीद रॉकेट लॉन्चर लेकर गए, ये गाजीपुर के थे, रॉकेट लॉन्चर लेकर गए, पाकिस्तान के सारे पैटर्न टैंक को उड़ा दिए, खत्म कर दिए, खुद भी शहीद हो गए, परमवीर चक्र मिला है। तब एक शायर ने कहा हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की यहाँ तूफान बहुत है, ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, ऐ पाकिस्तान तेरे लिए तो भारत के मुसलमान बहुत हैं। कलाम जैसे मुसलमान बहुत हैं, अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं, और हम सब देख लो यहाँ पर खड़े हुए पाकिस्तान, देखो आतंकवाद खत्म करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सारे मुसलमान खड़े हुए हैं। भाई जैसे मान लीजिए जो आप अभी भी जिनके मान लीजिए अभी आपने देखा होगा ANI वगैरह पे बैठे हैं जो 2020 में अभी शादियां की हैं वहाँ पे, तो क्या उनकी एक तरीके से राष्ट्रभक्ति पे तो सवाल उठता ही है? मैं तो सानिया मिर्जा को भी कह दिया, और जो बाकी मुसलमान हैं जो अभी भी शादियां संबंध रचा रहे हैं। हमारा ये देखिए पाकिस्तान दुश्मन तो 47 से है ना, आज का तो दुश्मन है नहीं, उसके बाद भी इस तरीके के वो परिवार के साथ वहाँ पे एक तरीके से गलबैयाँ करना, सेहरा सजवाना, ये तो अरे मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूँ और एक बार और दे रहा हूँ। सानिया मिर्जा ने गलत एग्जाम्पल सेट किया और अभी भी जो लोग वहाँ शादी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई। ISI के एजेंट को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम सारे लोग थे, ये इस देश में फैज भाई जैसे लोग हैं और तमाम सारे लोग हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, लेकिन वो जो आज भी पाकिस्तान पे अपने परिवारों के संबंध कर रहे हैं, वहाँ से परिवार हैं उनके और अटारी बॉर्डर में जाने के लिए रो रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं संदेह और सवाल उठता है, जिसको हम यहाँ पर उठा रहे थे। जो खड़े हुए हैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं जिनके संबंध पाकिस्तान परिवार पे हैं, उनके ऊपर सवाल है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ व्यू।